एजाज, इतवार के रोज़ अचानक की कानून साजी तोशाखाना से मुताल्लिक़ की गई और इसकी ज़रूरत और मकसद क्या अभी तक आप समझ पाए हैं, हमें भी समझाइए। कल एतवार के रोज़ जो कानून साजी करने की कोशिश की गई और कुछ कानून साजी हुई भी, इसमें तोशाखाना का केस भी शामिल है। वो एतवार के रोज़ इसलिए इजलास बुलाया गया था कि जो सेनेट है उसके पार्लिमानी साल के दिन मुकम्मल करने, और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सेनेट का इजलास काफ़ी लंबे लंबे अरसे के लिए जारी रहेगा। इसी तनाज़र में तोशाखाना का जो कानून है उसको जो बिल है उसको पास किया गया, 2023 का बिल। तोशाखाना के अंदर जितने भी सरकारी अहदेदार हैं या निजी अफराद, वो बैरूनी ममालिक अगर जाएंगे या बैरूनी ममालिक से लोग आएंगे उनको तोहफे देंगे, तो तमाम पर पाबंदी आयद की गई है कि वो उसे तोशाखाना में जमा कराएंगे। और इसमें अदलिया के अरकान भी शामिल हैं, उसमें फ़ौज के भी अरकान शामिल हैं और निजी लोग भी शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई तोशाखाना के हवाले से मिला हुआ जो गिफ्ट है, बैरूनी शख्सियत से या गैर ममालिक से मिला हुआ गिफ्ट है, वो जमा नहीं तोशाखाना में कराता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको जुर्माना भी होगा। 5 गुना जो तोहफे की कीमत है उससे 5 गुना बढ़ाकर, यानी कि 5 गुना तक इजाफे के साथ उसके ऊपर जुर्माना भी होगा। एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात यह है कि इसमें ओपन ऑक्शन की गई है कि यानी कि जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे उनको ओपन ऑक्शन के ज़रिए, खुली जो नीलामी के ज़रिए फ़रोख्त किया जाएगा। और जो तोशाखाना के जो गिफ्ट्स हैं उनसे मिलने वाली रकम है अलग अकाउंट में रखी जाएगी और उनको खुसूसी तौर पर जो दूर दराज इलाके हैं उनमें बच्चियों की तालीम के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आखिरी बात वो भी बड़ी अहम है कि तोशाखाना में ग्रेड 1 से 4 तक के जो मुलाजमीन हैं, अगर उनको कोई तोहफ़ा मिलता है, नगद तोहफ़ा मिलता है, तो इस सारे कानून से मुस्तस्ना होंगे, जबकि बाकी लोग हैं उनके लिए ये कानून रखा गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक मौसर कोशिश की गई है और ये कानून साजी होना कोशिश तो अच्छी है। बेसिकली वो परसेंटेज देकर लेने वाला चक्कर अब खत्म हो गया है। अगर किसी ने लेना भी है, ये नहीं है कि आप पे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, तो ओपन ऑक्शन होगी। अगर आप बोली लगाएं तो आप ले लें। आई होप कि वो ऑक्शन का सबको पता लगे, वो ओपन ही हो और वो चोरी छुपे कहीं ऑक्शन ना हो जाए। सारी बातों में काफी लूप होल्स हैं, अगर निकालना चाहें तो हाँ कुछ निकल सकता है। लेकिन वैसे बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो ये द होल आइडिया ऑफ टॉकिंग अबाउट इट और अब इतने लॉज लाने, क्योंकि इतना गंद पीछे पड़ चुका है, मतलब एक थोड़ी सी भूखा भूखा फीलिंग होती है कि वाई, जिसके पास सब कुछ हो वो क्यों मर रहा है इसके लिए। बट एनीवे, आगे चलते हैं। एजाज, आप बताएं, जो कुछ सामने आ चुका है उसके मुताबिक तोशाखाना तहाइफ पर ऑब्वियसली आपको पता ही है कि सभी ने अपना हाथ जो है वो साफ किया है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म का केस तो बहुत वाज़े मालूम होता है और इस मामले का मंतकी अंजाम भी अब तक कहीं नज़र नहीं आया। तो क्या हुकूमती हलकों में कोई कुछ मायूसी है कि वो इस मामले को जाते जाते अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत सारे जो साबिक हुक्मरानों के नाम आए हैं तोशाखाना में और साबिक आला अहदेदारों के नाम भी आए हैं, साबिक वज़राए आज़म के नाम भी हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें कोई शायद बचा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। लेकिन आपने ये जो बात कही कि मायूसी है मौजूदा गवर्नमेंट में कि जी वो साबिक वज़ीर आज़म का जो स्कैंडल था उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सकी, मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि इस हफ्ते के एंड तक शायद या अगले हफ्ते के दरमियान में वस्त तक, यानी कि इन 2 हफ्तों में तोशाखाना का जो केस है जो मुकामी अदालत में वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना मायूसी, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोशिश शुरू में की और आपको पता है अदलिया का और पार्लियामेंट का एक टकराव भी हमने देखा, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगी। रवां हफ्ते के एंड तक लाजमी ये चीज़ें मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगी, अगर ना पहुँची तो अगले हफ्ते तक ये लाजमी पहुँच जाएंगी। चलिए जी, बड़ी खबर दे दी आपने, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद के इस हफ्ते ये जो तोशाखाना वाला पर्टिकुलरली घड़ी वाला मामला है वो मंतकी अंजाम तक पहुँच सकता है।